Hello, welcome to all the Academy. Let's crack all 8 CBC exam with us. We have top educators, quality content, and great learning experience. So let's crack CBC 8. This is about me. My name is Mohit Pandey. I have done MTech in Computer Science and Engineering and BTech in Information Technology, and PhD is ongoing on the way in Computer Science and Engineering from Sri Mata Vaishno Devi University, and I'm GATE qualified in computer science subject. I'm UGC NET qualified in computer science subject. I have more than 7 years of teaching experience, author of various research articles and book chapters. So this is about me, and you need to get subscribed the Unacademy. Let's crack CBC Class 8 with India's largest learning platform. आपको मिलेंगे बच्चे डेली लाइव क्लासेस जिसमें आप एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी आप कर सकते हैं जिससे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस की. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी बच्चे आपको एनीवेयर एनी टाइम एंड फ्रॉम द एनी डिवाइस. And the Unacademy courses are structured in the line with your exam syllabus like CBSE, right? Which helps to best prepare for it. Okay, and you also join our free live classes. The top educators, Unacademy educators are at the top. They are highly qualified educators. They are having more than 20 years of the teaching experience, net GATE qualified, and having the experience of the online mode and as well as offline mode also, and having much awards. And the Unacademy syllabus is a comprehensive syllabus. मैथमेटिक्स है, यहाँ साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, और बच्चे कंप्यूटर्स भी है, which is the trending subject of this world, right? हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल हैं. आप जब चाहें, जिससे चाहें, जितना चाहें लर्न कर सकते हैं. दैट्स टू गुड. एंड यू नीड टू डाउनलोड Unacademy learning app and install it from the Google Play Store. Also download Telegram app for talk to us for getting the updates about the upcoming videos. You need to Telegram app, download it, type the link in the URL and tap on the join button, right? And now talk about something pricing और फी के बारे में. हाउ मच यू नीड टू पे, कितना पे करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन करने के लिए. 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा, बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको. 2500 का 12 मंथ में जाओ या फिर 24 मंथ में जाओ. यहाँ पे 1250 रुपीज, 1042 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे, जो 1 मंथ के कंपेरिजन में 50% एंड 58% कम पे मिलता है. तो 1 ईयर का 15,000, 2 ईयर का 25,000. और बच्चे किसी भी क्लास में होंगे 6 to 12 के लिए, आप 1 मंथ में क्या लर्न करेंगे जरा सोच के देखिए. एटलीस्ट 1 ईयर का तो लेना ही चाहिए. एंड यूज दिस कोड लाइव एमपी, यूज दिस कोड लाइव एमपी which is written over there at the bottom of this slide, live MP. आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. मीन्स 15,000 बिकम 13,500, मतलब 1,500 का डिस्काउंट. 24 वाले में आपको 2,500 का डिस्काउंट. तो ये वाला बेटर हुआ, ये वाला भी बेटर. 1 मंथ वाले में मत जाइएगा, इसमें आपको सिर्फ 250 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि बच्चे 2500 का 10% 250 रुपीज ही होता है, जो कि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता. सो गो विद 12 months of the 24 months subscription and use the code LIVEMP right now. Now comes to the today's topic. हम बात कर रहे हैं बच्चे, दिस इज अ सीरीज ऑफ द लर्न कोडिंग इन C++. आप बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए एक सीरीज है. इन दैट सीरीज देयर इज अ टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज द ऑपरेटर्स, राइट? ऑपरेटर्स बेटा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, वैसे C++ में होते हैं. हम डिस्कस करेंगे C++ में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम कब यूज करते हैं, या प्रोग्रामिंग में कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं. आइए शुरू करते हैं अपनी ये जर्नी C++ ऑपरेटर्स. तो बच्चे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बड़े ही आसान से शब्दों में कि ऑपरेटर क्या चीज होती है. ऑपरेटर कोई ये ऑपरेटर वो नहीं है कार चलाने वाला, मशीन चलाने वाला ऑपरेटर. दिस इज द ऑपरेटर इज अ डिफरेंट मीनिंग इन द प्रोग्रामिंग, राइट? ये वो ऑपरेटर हैं, लिखा हुआ है ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस. ऑपरेशन परफॉर्म करेगा.
ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट ऑपरेशन। अभी समझ में आएगा आपको क्या ऑपरेशंस ऑन किस पे, वेरिएबल्स पे। वेरिएबल बेटा पीछे वाली क्लास में हमने सीखा था, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू। मतलब कि सपोज दिस इज x, x is a variable and having value 5, and this x is the type is integer type, right? Means x is a variable, right? और उस वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, जिसमें वैल्यू आपकी 5 है। सिमिलरली देयर इज अनदर वेरिएबल सपोज y, और उसमें वैल्यू रख दी हमने बच्चे 10, राइट? तो एक वेरिएबल y है जिसका टाइप इंटीजर है, एक वेरिएबल x है जिसका टाइप इंटीजर है। ओके, x में वैल्यू 5 है, y में वैल्यू 10 है। यहाँ पे मैं एक मेमोरी बना देता हूँ जो आपके कंप्यूटर में है। इस मेमोरी में एक कंटेनर बन गया जिसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसका नाम यहाँ पे x है, और एक दूसरा कंटेनर बन गया जिसका नाम y है। x में बच्चे 5 रखा हुआ है, y में बच्चे 10 रखा हुआ है, राइट? ऐसी बात लिखी हुई है। अब इन वेरिएबल्स पे और इनकी वैल्यू पे, ये वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू 5 है, ये वेरिएबल y, इसकी वैल्यू 10 है। इन वैल्यूज पे या वेरिएबल्स पे कह लें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब बच्चे ये है कि कुछ हम इस पे प्रोसेस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू सम प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा प्लस। प्लस क्या है, एक एडिशन का सिंबल है जो आप मैथ्स में यूज करते हैं। वही सेम प्लस, वो जो उसका काम है वही काम हम C++ में भी करेंगे, बट इन दिस C++ दिस प्लस इज नथिंग बट अ ऑपरेटर। ऑपरेटर प्लस अगर है तो इसके लिए हमको चाहिए होता है बच्चे ऑपरेंड। मतलब ऑपरेंड का मतलब वो वैल्यूज जो जिस पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। सपोज इन दिस केस x को मुझे y से ऐड करना है, तो वी नीड टू यूज द एडिशन operator, right? So this is your operator plus, and this is the value or operand for the operator plus, right? जैसे ही प्लस ऑपरेटर है बच्चे, वैसे और भी ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। उन सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। इस जगह पे मैंने सिर्फ आपको ये बताया व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो सम टाइम आपको ऐड कराना पड़ेगा, तो कोई सिंबल चाहिए होगा ना, वो सिंबल बच्चे यहाँ पे ऑपरेटर है, दैट इज प्लस। जैसे आपको माइनस करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी आपको एक सिंबल चाहिए होगा, वो सिंबल होता है बच्चे माइनस का, राइट? कभी मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको मल्टीप्लाई के लिए जो सिंबल यूज में आता है वो लगाना होगा। अभी हम इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। इन द एग्जाम्पल बिलो वी यूज प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। सेम एग्जाम्पल ये बताया गया है। पहला एग्जाम्पल बच्चे ये है, देखिए ये एक x नाम का वेरिएबल है, राइट? इस वेरिएबल में हम दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, हम वेरिएबल को ऐड नहीं करा रहे। यहाँ पे लिखा था ऑन वेरिएबल, या तो वेरिएबल पे ऑपरेशन लगाएं या फिर वैल्यूज पे लगाएं, डायरेक्ट वैल्यूज पे, राइट? अब जब बात करते हैं वेरिएबल पे ऑपरेशन लगाने की, तो वेरिएबल पे ऑपरेशन नहीं लगता, ऑपरेशन लगता है वेरिएबल की वैल्यू पे, ठीक है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसी पे ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि ऑपरेशन हमेशा वैल्यूज पे ही लगता है। या फिर एंड आप डायरेक्ट वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में किया गया है। x इक्वल टू क्या कर दिया बच्चे, 100 और 50 को ऐड कर दिया है, ऐड होके आएगा 150। मेमोरी में जहां पे x नाम का कंटेनर है वहां पे 150 स्टोर हो जाने वाला है, राइट? सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो परफॉर्म योर ऑपरेशन, राइट, यूजिंग दिस ऑपरेटर। सिमिलर तरीके से दूसरा एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पे दिखाया मैंने। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सपोज एक वेरिएबल है सम वन नाम का वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है इंटीजर। उसमें हमने दो वैल्यूज को ऐड किया, 100 प्लस 50, तो सम वन में क्या चला गया बच्चे, 150 चला जाएगा आपका, ठीक है? 100 प्लस 50 हुआ तो सम वन में कितना गया, 150 गया। सेकेंड लाइन पे, ये फर्स्ट लाइन हो गई, सेकेंड लाइन पे बच्चे आइए देखिए क्या होता है। इंटीजर नाम का, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम sum2 है, जिसमें क्या चीज असाइन हो रही है, सम वन की वैल्यू प्लस 250। मतलब कि क्या है, सम वन की वैल्यू आप उठाइए, जितनी भी सम वन की वैल्यू मेमोरी में स्टोर है वो यहाँ पे आ जाएगी। सम वन ऊपर से निकला था, कितनी वैल्यू थी, 150। आप यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि 150 लिखा हुआ है, सम वन नहीं लिखा हुआ है। दिस इज द वे टू
गेट द डेटा ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू उठानी है मेमोरी से तो उस वेरिएबल का नाम आपको देना पड़ेगा, राइट। ये बात समझ में आई। तो ये जब आपने समवन लिख दिया तो इसका मतलब ये है जो समवन की वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड होने वाली है किससे, जो प्लस के आगे लिखा हुआ है। प्लस के आगे सीधे हार्ड वैल्यू लिखी हुई है, कोई वेरिएबल नेम नहीं लिखा हुआ है। 250 लिखा हुआ है, तो 250 प्लस 150 बच्चे कितना हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता है, अगर आपको पता है तो बताइए। 150 प्लस 250 अगर हम ऐड करते हैं तो बच्चे 400 होता है। देखिए यहाँ पे 400 लिख दिया है मैंने, तो आपको आने वाला आंसर क्या, 450, राइट, 400, राइट। अब दूसरी बात आती है, थर्ड लाइन पे आप आ जाइए, इंट सम 3, ये थर्ड वेरिएबल बनाया है, अनदर वेरिएबल जिसका टाइप अगेन बच्चों इंटीजर है। इक्वल्स टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो वैल्यूज का सम नहीं हो रहा है जैसे इसमें किया था ना, इसमें ऐसा हो रहा है कि एक वैल्यू है और एक आपका वेरिएबल है, ऐसा भी इसमें नहीं हो रहा है। इसमें बच्चे दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, और दोनों वेरिएबल का नाम क्या है, सम 2 है, और इसका नाम भी सम 2 है। इसका मतलब क्या होगा, सम 2 की वैल्यू कितनी है, कितनी कैलकुलेट होके आई थी, 400, तो यहाँ पे भी 400 आएगा, प्लस सम 2 अगेन सम 2 फिर 400 आएगा। अगर ये सम 1 होता तो यहाँ पे बच्चे कितना आता, 150 आता, लेकिन यहाँ सम 2 लिखा हुआ है तो आप ऐड करेंगे तो कितनी आंसर आ जाएगी, 800। अगर ये 2 की जगह हम 1 कर देते, सम 1 होता तो यहाँ पे आता बच्चे 150, और सम 2 की जगह 400, 400 प्लस 150 आपका आ जाता 550, राइट। ये बात समझ में आई आपके, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो दोबारा रिपीट करके सुनिए, क्योंकि इसके बिना आगे कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर्स का पहला इजीएस्ट ऑपरेटर विच इज एडिशन ऑपरेटर, वो मैंने आपको समझाया इसलिए कि ऑपरेटर क्या है वो जानने के लिए। अभी हम आगे देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन दी सी प्रोग्रामिंग। दीज आर द ऑपरेटर्स। फर्स्ट बच्चे होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होता है बच्चे असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ होता है बच्चे लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ होता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर, राइट। इन्हीं ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर को ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एट दिस स्टेज आप इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का आप यूज़ करते ही आ रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आपने एडिशन किया होगा, प्लस साइन लगाया होगा, एट इसमें सी में भी लगता है, प्लस प्लस में, माइनस मीन्स फॉर सब्ट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, राइट। दूसरा आप मल्टीप्लिकेशन जब आप मैथ्स में करते हैं तो आप ये क्रॉस बना देते हैं, ये क्रॉस बच्चे यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगता है दिस स्टार, जो आपके कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे ऊपर तो आपका ये एस्टिक बन जाता है, दैट इज, और इसको हम स्टार भी बोलते हैं। दिस स्टार इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस स्टार इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, आपको जब भी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होगा तो इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जैसे प्लस में करते हैं वैसे इसको यूज में लाएंगे, राइट। सिमिलरली एक मॉडुलस होता है, इसको अभी हम बताएंगे कि ये क्या करने वाला है। ऐसे डिवीजन होता है, डिवीजन आप मैथ्स में ऐसा भी लगाते हैं और ऐसा भी लगाते हैं, तो ये वाला दिस डिवीजन इज फॉर इन दी सी प्लस प्लस। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है इक्वल्स टू लगाते हैं, किसी भी वैल्यू को 2 को सपोज किसी वेरिएबल में असाइन करना है। असाइन करने का मतलब बच्चे कि मेमोरी में सपोज एक्स नाम का एक वेरिएबल है, कंटेनर है, उसमें मुझे कोई वैल्यू रखनी है तो उसको मैं बोलता हूँ असाइन। और उसको ऑपरेटर उसका कौन सा हो गया, ये जो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब उसको सौंप देना, उसको जिम्मेदारी दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। नाउ यू आर गोइंग टू कंटेन द वैल्यू 2 इन द एक्स, जो भी आप वैल्यू देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा बच्चे कि व्हाट आर दी how you compare the two values, like 2 is greater than 5,
ये हम देखेंगे ये क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। दिस कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन ऑपरेटर, सिमिलरली लेस देन ऑपरेटर, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें हम एंड और की बात करेंगे, राइट। बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं बच्चे जो बिट्स पे हम अप्लाई करते हैं, बिट्स होते हैं आपकी 0 एंड 1, इन सीक्वेंस पे अप्लाई करते हैं। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, द रीजन बीइंग कि अभी हम पहले कुछ प्रोग्रामिंग की डिस्कशन कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तब जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आगे हम जरूर इसको डिस्कस करने वाले हैं व्हेन वी learn something in the C++. Now come to the next. What is the arithmetic operator? मैंने आपको अभी अभी बता दिया बच्चे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। They are used to perform common mathematical operations. Common mathematical operation क्या है? Like plus is for addition, minus sign is for subtraction, this star or asterisk is for multiplication, right, and this sign is for division. ये सारे के सारे आपको पता है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दिस फॉर डिवीजन। ये जो आ गया, ये शायद आपको जो परसेंटेज जैसा लग रहा है, दैट इज एक्चुअली मॉडुलस साइन, राइट। इस मॉडुलस का पर्पस क्या है मैं आपको यहां ऊपर समझा रहा हूं, आप समझिएगा। सपोज जैसे आपने लिखा 5 + 2, तो क्या आंसर मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा बच्चे 7, राइट। देखिए मैं इक्वल टू का साइन यूज नहीं करूंगा, अब क्यों? क्योंकि हम C++ पढ़ रहे हैं। मैथ्स होती तो इक्वल टू लगाते, इक्वल टू लगाते ही क्या हो जाएगा, दिस 7 इज असाइनिंग टू दिस प्लेस, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके C++ में, राइट। नाउ सिमिलरली आप 5 × 2 करते हैं तो आंसर मिलता है 10, 5 - 2 करते हैं तो बच्चे आंसर मिलता है आपको 3, राइट। 5 ÷ 2 करते हैं तो आंसर कितना मिलता है? आप अगर मैथ्स में करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5, लेकिन अगर ये जो आपके वैल्यूज हैं, अगर इनका टाइप इंटीजर है तो आंसर सिर्फ 2 मिलने वाला है। 0.5 हटा देगा, क्यों हटा देगा? अगर आपने वेरिएबल इंटीजर टाइप लिया हुआ है तो, राइट। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आगे आने वाले टाइम में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। फिर बात आती है बच्चे नेक्स्ट, इस मॉडुलस की। मैं इधर बता रहा हूं, देखिए अगर 5 मॉडुलस 2 लिख दिया है तो क्या आंसर आने वाला है? तो आंसर आने वाला है बच्चे 1। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होता है इस ऑपरेटर की वजह से, विच इज नोन एज मॉडुलस ऑपरेटर। मैं यहाँ 2 लिखता हूं, 2 × 2 = 4, 4 लिखा यहाँ, 5 से 4 गया, कितना बचा? 1। 1 इज व्हाट? रिमाइंडर, दैट्स व्हाई दिस इज 1। ये बात समझ में आई आपको? बाकी ये प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या है बच्चे? ये आपके इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस का, इधर देखिए नीचे, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका काम क्या होता है, सपोज अगर ऐसा लिखा हुआ है, आप समझिएगा यहां नीचे इंटीजर x = 5 लिखा हुआ है, और ये पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रोग्राम की, दूसरी लाइन में कहीं पे लिखा हुआ है x ++, राइट, x++। इसका मीनिंग क्या है? अगर पहली लाइन से क्या होगा, यहां नीचे देखिए, पहली लाइन से होगा ये कि आपकी मेमोरी में x नाम का वेरिएबल बना हुआ है जिसमें वैल्यू रखी गई है 5, राइट। दूसरी लाइन में x++ रीड करेगा तो क्या मतलब है? 5 की वैल्यू आपकी 1 से इंक्रीज कर जाएगी, मतलब x की वैल्यू जो भी होगी, 5 होगी, 15 होगी, कोई भी वैल्यू x की होगी, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। x की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो गया तो बच्चे 5 की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, राइट। इसी x++ को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं, यानी कि खोल के लिखता हूं, तो ऐसा भी लिख सकता हूं, x = x+1, यानी x की करंट वैल्यू उठ के आए और 1 में ऐड हो और वापस x को असाइन हो जाए। द सेम थिंग इज हैपेंड विद द x++। जैसे हम प्लस प्लस कर रहे हैं बच्चे, वैसे ही इन द सेम मैनर x माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट
डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है. दिस इज यूज फॉर द डिक्रीजिंग करंट वैल्यू बाय 1. राइट, नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट. यहां पे मैंने आपको सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर 1 बाय 1 लिख दिए हैं. आप इसको देख के समझ सकते हैं कि मैंने आपको जो बताया है वही बात यहां लिखी हुई है. लेकिन एक बार फिर से, प्लस मीन्स एडिशन, एड टूगेदर टू वैल्यूज x प्लस वाई, ग्रेट. माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट्स वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, x माइनस वाई, ग्रेट. मल्टीप्लीकेशन, दिस इज स्टार, एक्चुअली शिफ्ट 8 दबाएंगे तब आएगा आपके कीबोर्ड में. दिस इज यूज फॉर इसका नेम है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई टू वैल्यूज, ग्रेट. राइट, दिस सिंबल इज डिवीजन and divides one value by another, x divided by y, great. This sign looks like a percentage sign which names is modulus and returns what? The division remainder. जब आप x को y से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचता है वो आएगा. पहले वाले केस में क्या है, जो डिवाइड होके जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा. इस केस में क्या बच्चे, रिमाइंडर आने वाला है. सेकेंड इज प्लस प्लस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट. इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल ए की वैल्यू कर देगा इंक्रीज कितने से, 1 से. ये लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स. अभी मैंने जो आपको बताया था बच्चे एक्स प्लस प्लस, ठीक है, ये दोनों ही सेम है. दोनों ही बच्चे क्या काम कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीमेंट का काम कर रहे हैं. लेकिन इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट. ये क्या चीजें हैं इसको हम बाद में समझेंगे, अभी नहीं. अभी आप ये समझिए ये इंक्रीमेंट का काम करता है. राइट, और x प्लस प्लस जब आपने लगा दिया, इसका मीनिंग होता है x इक्वल टू x प्लस 1. राइट, x प्लस प्लस चाहे हो चाहे प्लस प्लस x हो, दोनों का मीनिंग बच्चे यही है, x इक्वल टू x प्लस 1. मतलब x की करंट वैल्यू मेमोरी से उठाइए, उसमें 1 जोड़िए और वापस x में रख दीजिए. मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं. यहाँ पे x है, x में रखिए वैल्यू 5, x इक्वल टू x प्लस 1 लिखा हुआ है. तो उसका मतलब क्या है, x की करंट वैल्यू क्या है, 5 है. 5 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 6 हुआ. 6 कहाँ जा रहा है, वापस x में जा रहा है. मतलब वापस असाइन कर दिए, मतलब ओवरराइट हो गई वैल्यू. वेरी नाइस. इन द सेम वे डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज गोइंग टू वर्क. डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1 मींस माइनस माइनस x इज द वेरिएबल. राइट, इट्स द एग्जांपल फॉर दिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेटर which is known as असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर बच्चे क्या करने वाला है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मैंने बहुत देर से बताया है, इवन सेकंड लेक्चर से बताना स्टार्ट कर दिया था. दिस इज योर लुक्स लाइक अ इक्वल टू साइन बट इट्स नॉट, its working is not equal to. actually क्या है, this is x, this is 5, that's mean 5 is going to the x. ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन ये टॉपिक ऑपरेटर का है इसलिए बताना जरूरी बनता है, वरना आप कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बताया, इसलिए बहुत जरूरी है. अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल x बनाया गया है. सपोज यहाँ पे ये सब देखिए कोड लिख रहा हूं, int x लिख दिया. इस लाइन से क्या होगा, मेमोरी के अंदर, इफ दिस इज मेमोरी, मेमोरी के अंदर एक x नाम का कंटेनर बन गया विच इज एट दिस टाइम आप अज्यूम करिए ब्लैंक है. सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं 5 इज अ वैल्यू, और वो कहां चली जाए, इक्वल टू, वो कहां चली जाए, मेरी बात को गौर दीजिएगा, वो कहां चली जाए, चली जाए x में. x क्या है, एक कंटेनर है, वेरिएबल कंटेनर होता है जो कि, या इस केस में इंटीजर के टाइप का है, इसलिए ये इक्वल टू क्या क्या शो कर रहा है कि दिस 5 वैल्यू इज गोइंग टू दी वेरिएबल x. जब ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा आपका कंप्यूटर तो यहाँ 5 आ जाएगा. राइट, इसी चीज को समझाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 इज गोइंग इन दी x. आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला काम कर रहा है. 5 या जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो x में जाएगी. खाली बच्चे वैल्यू ही नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता है x y, मतलब y के अंदर जो भी वैल्यू है वो x में चली जाए. फिर से समझिएगा, यहाँ पे इस साइड में देखिएगा, मैंने लिखा इंटीजर x कॉमा y. x में मैंने लिखा हुआ है 10, y में लिखा हुआ है मैंने 5. सिर्फ इतने से क्या होगा मेमोरी में, या नीचे मेमोरी बना रहा हूं देखिएगा, x नाम का एक कंटेनर बना जिसमें वैल्यू आ गई 10, y नाम का एक कंटेनर बना जिसमें वैल्यू आ गई 5. ये बात समझ में आई आपके?
ये बात समझ में आई होगी आपके। जब ये पहली लाइन रीड हुई तो x और y दो कंटेनर बन गए, फिर x में 10 रखा तो x में 10 आ गया, y इक्वल्स टू 5 वाली लाइन रीड हुई तो y में 5 आ गया। अब ये फोर्थ लाइन लिखने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, राइट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ लाइन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखिएगा मैं लिख देता हूं x इक्वल टू वाई। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने यूज किया, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नंबर नहीं लिखा है, मैंने एक वेरिएबल लिखा है। इस लाइन से क्या होने वाला है, इस लाइन से होने ये वाला है, y की जो भी वैल्यू है, y की वैल्यू जो भी है वो किस में चली जाए, x में चली जाए। इसको मैं एलोबरेट करके लिखता हूं, दैट्स मीन y की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग इनसाइड द x। वो y की वैल्यू बच्चे क्या है, मेमोरी में जाके देखा, करंट वैल्यू ऑफ y इज 5, दैट्स ग्रेट। और वो 5 किस में चला जाए, x में चला जाए, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो, 10 हो, 1000 हो, उससे मतलब नहीं, कोई भी वैल्यू हो वो हट जाएगी और न्यू वैल्यू जो हमने यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर से लाई है दैट इज 5, यहाँ 5 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि एक वैल्यू दूसरी जगह पहुंच गई। अभी आप मेमोरी की स्टेटस देखिए बच्चे, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि y की वैल्यू चेंज हो गई या y की वैल्यू निकल के यहाँ चली गई, नो, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब भी ऐसा होता है तो बच्चे y की एक कॉपी निकल के जाती है, ये पूरे का पूरा 5 निकल के नहीं जाता। यही बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि y इज असाइनिंग इन द x। इसका मतलब ये नहीं है कि y की वैल्यू यहां से निकल के चली जाए, यहां पे कुछ नहीं बचे, जीरो, नो, द कॉपी ऑफ 5 एक बनेगी। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, y कंटेनर की जो वैल्यू है उसकी कॉपी लेगा और x में असाइन कर देगा। मींस y जैसा था वैसे का वैसा ही रहने वाला है। x की वैल्यू चेंज करी है हमने इंटेंशनली, देखिए x इधर लिखा हुआ है, y इधर लिखा हुआ है, y की वैल्यू x में गई है। जो हमारे लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं ना बच्चे, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जो राइट साइड में होते हैं ना उनकी वजह से होता है, राइट। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, दैट्स ग्रेट। एग्जांपल लिखा हुआ है, द असाइनमेंट ऑपरेटर व्हिच इज लुक्स लाइक इक्वल टू, ब्रैकेट को मत समझिएगा, टू असाइन द वैल्यू 10 टू अ वेरिएबल कॉल्ड x। ये ऐसे लिख दिया है इंटीजर x, इससे ये जो बताया गया है द सेम थिंग, और मैंने उसको आपको एलोबरेट करके समझा भी दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये आपका और इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में बच्चे जो आपका एडिशन ऑपरेटर है वो कंबाइन कर दिया गया असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। ऐसे में क्या होगा, अगर सपोज लिखा हुआ है x प्लस इक्वल्स टू 10, इसका क्या मीनिंग है इसको मैं खोल के लिख देता हूं तो आप बड़ी इजीली समझ जाएंगे। जब भी आप इस तरीके का ऑपरेटर देखें तो तुरंत अपने दिमाग में इसको एलिब्रेट कर लें। x को हमने x लिखा, राइट, और इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगा के x लिखा प्लस 10 लिखा, राइट। इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेटर का मतलब ये है, ऐड करिए कितना, ये वैल्यू किस में, इसी वेरिएबल में, और वापस इसी को असाइन कर दीजिए। ऐड कर दिए प्लस एडिशन करिए 10 इस वेरिएबल में और इसी को असाइन कर दीजिए, इक्वल टू से लगा हुआ है। तो इसका मीनिंग ये होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इफ यू सी, ऐसा ही नहीं है कि प्लस इक्वल टू, बेटा माइनस इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट भी हो सकता है। मतलब कि ऑपरेशन खुद पे ही परफॉर्म जब करना होता है वेरिएबल को, देन वी विल यूज दिस। अगर आप चाहते हैं इसको ऐसा यूज करना, आप नहीं याद कर पा रहे हैं, देन इट्स ओके, नो इशू, राइट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू x प्लस 5, राइट। मतलब कि x की करंट वैल्यू लेके आइए, 5 में जोड़िए और वापस x में रख दीजिए। x की करंट वैल्यू मेमोरी से आएगी, 5 से जोड़ी जाएगी और वापस x में रख दी जाएगी, मींस x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, there is the different operators like assignment operator के simple assignment operator है, ये addition assignment, subtraction assignment, राइट। देखिए उस सबका वे भी वही है, x इक्वल्स टू x प्लस 3, x इक्वल टू x, सबकी वही बात है, कुछ अलग नहीं है। डिवीजन आपका असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट, और असाइनमेंट, राइट। इस तरीके से पावर असाइनमेंट आपका, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये एक्चुअली बिट वाइज ऑपरेटर्स है, इनको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज कंपैरिजंस ऑफ द ऑपरेटर्स।
ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। ठीक है, एक जैसे हमने अभी पढ़ा अर्थमेटिक टाइप पढ़ा, वैसे ही बच्चे एक कंपैरिजन टाइप है। कंपैरिजन टाइप में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए एक ऑपरेटर लगाते हैं। जब हमको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा तो एक ऑपरेटर चाहिए होगा, राइट। जैसे कि सपोज वी हैव टू वैल्यूज, अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, सपोज 2 है और 5 है। नाउ आई वांट टू नो कि ये 2 बड़ा कि 5 बड़ा, ठीक है, या इस ये कंडीशन है एक्चुअली, राइट। एक कंडीशन है कि 2 बड़ी है कि 5 बड़ी है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में। आपको याद होगा मैंने आपको फ्लो चार्ट में एक डिसीजन बॉक्स बनवाया था जहां पे हम लिखते हैं आई ग्रेटर देन 5, राइट। आई ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हो गया, आई की जो वैल्यू है क्या 5 से बड़ी है। अगर होगी तो रिटर्न में आंसर मिलेगा यस, अगर नहीं होगी तो रिटर्न में आंसर मिलेगा नो। सिर्फ यही काम होता है कंपैरिजन ऑपरेटर में। सिर्फ जो रिजल्ट मिलता है ना, जैसे एडिशन में जब रिजल्ट मिलता है तो जो ऐड होके आएगा 7 वो आया, मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लाई होके आया वो 10 आया, वो आया। बट आपके कंपैरिजन ऑपरेटर में जो आंसर मिलता है बच्चे, वो कोई भी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 को हम बच्चे फॉल्स भी बोलते हैं या फिर नो भी बोलते हैं, राइट। 1 को हम ट्रू भी बोलते हैं या फिर यस भी बोलते हैं। मतलब कि होंगी तो सिर्फ दो ही वैल्यू होंगी, अलग अलग मीनिंग से आप कुछ भी इंटरप्रेट कर लीजिए। सो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज व्हेनेवर यू वांट टू compare two values, or the situation arises when you are coding a program, then when you need to compare two values, then you definitely use to comparison operator, right। जब भी आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा ना दो वैल्यूज को कंपेयर करके, तो आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाने पड़ेंगे। द रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपैरिजन आइदर ट्रू और 1 और फॉल्स, फॉल्स को 0 भी बोलते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी यूज ग्रेटर देन ऑपरेटर। मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर से आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, टू फाइंड आउट इफ 5 इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड आउट इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बच्चे, अगर हम कंप्यूटर की बात नहीं करें तो क्या करेंगे, यू नीड टू कंपेयर दिस 5 विथ 3, यू नीड टू कंपेयर दिस 5 विथ 3, ठीक है। अगर 5 इज ग्रेटर देन 3, देन आप बोलेंगे कि 5 आपका 3 से बड़ा है, अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं बड़ा है। अगर हाँ बोलते हैं तो बच्चे उसका मतलब 1 होता है C++ में, और अगर या फिर ट्रू भी होता है, और अगर ना बोलते हैं तो आपका आंसर फॉल्स या 0 होता है। लाइक इसको कैसे लिखेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3। ये हम बता नहीं रहे कंप्यूटर को बच्चे, ये हम कंप्यूटर से पूछ रहे हैं। अगर 5 इज ग्रेटर देन 3 होगा तो ये बोलेगा 1, और ऑफ कोर्स 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं यहां पे कर देता हूं 13 सपोज, तो 5 इज ग्रेटर देन 13 नो, तब आपका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रहे हैं, ये आप कंप्यूटर को बता नहीं रहे हैं, ये आप कंप्यूटर से पूछ रहे हैं। कंप्यूटर आपको आंसर देता है 1 और 0 में, ठीक है। आप कंप्यूटर से ये पूछते नहीं है 2 + 5 करो, आप इससे रिजल्ट पूछ रहे हैं, व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 + 5, वो आपको 7 आंसर देगा। इन द सेम वे आप बता नहीं रहे 5 इज द ग्रेटर देन 13, आप ये पूछ रहे हैं क्या 5 13 से बड़ा है, वो कहेगा नहीं, इन द फॉर्म ऑफ 0 और फॉल्स। क्या 6 2 से बड़ा है, कंप्यूटर बोलेगा यस, इन द फॉर्म ऑफ 1, राइट। सो इन दिस एग्जाम्पल देखिए बच्चे, इंटीजर बनाया, वेरिएबल कंटेनर x = 5 लिखा, इंटीजर y = 3 लिखा, यहाँ पे लिखा सी आउट प्रिंट कराइए वैल्यू, ये आपने लगाया ऑपरेटर। फिर हमने कहा ये आपका क्या, कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका ऑपरेटर है। जब आप आउटपुट लगाना होता है आपको, तब आपको ये लगाना पड़ता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, बोलते हैं। फिर हम x ग्रेटर देन y यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चे आप बात समझिएगा, जब ये लाइन रीड होगी तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या प्रिंट होने वाला है, प्रिंट होने वाला है बच्चे 1। क्यों 1 प्रिंट होने वाला है, क्यों, x की वैल्यू यहां से आई 5, ग्रेटर देन y की वैल्यू आई 3। कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ भाई 5 3 से बड़ा होता है। तब इसका जो आंसर आया कंप्यूटर का वो 1 आया, तो आंसर 1 प्रिंट होने वाला है या फिर ट्रू प्रिंट होने वाला है।
आपकी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में इनके बिना कुछ नहीं होगा। जैसे ही ग्रेटर देन होता है वैसे ही और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं। ये एक इक्वल टू ऑपरेशन है। देखिए जो हम मैथ्स में इक्वल टू लगाते हैं ना, यहाँ पे डबल इक्वल टू आपको लगाना पड़ता है, तब बनती है बात इक्वल टू की, राइट। इसका मतलब क्या है, इसमें असाइनमेंट नहीं है, 2 बार असाइनमेंट नहीं हो रहा है। ये आप कंप्यूटर से पूछ रहे हैं क्या एक्स वाई के बराबर है, क्या एक्स वाई के बराबर है। अगर होगा तो आंसर आएगा 1, नहीं होगा तो आंसर आएगा 0। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 5 और y की वैल्यू ले ली 5। अगर ऐसा है मीन्स x की 5 है तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू हो जाती बच्चे 2, तब बच्चे यहाँ पे आंसर आता 0, अगर y तुम्हारा 2 हो जाता और x 2 रहता, क्योंकि ये बराबर नहीं है। सिमिलरली ये एस्केलेशन आप देखिएगा, शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तब आपको ये साइन मिलेगा, और इक्वल टू का साइन आप जानते हैं, शिफ्ट दबा के प्लस नॉर्मली लगाएंगे बिना शिफ्ट दबाए इक्वल टू का साइन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अगर दो वैल्यू इक्वल नहीं है तब ये आंसर देगा 1। अगर x की वैल्यू बच्चे 2 है और y की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ x 2 आया y वैल्यू 3 आई, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, जिसको हम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल टू, वही चीज लिखी हुई है 2 इज नॉट इक्वल टू 3। यस 2 इज नॉट इक्वल टू 3, आंसर क्या मिलेगा 1। अगर बच्चे ये दोनों इक्वल हो जाते, अगर ये इक्वल हो जाते 3 इज नॉट इक्वल टू 3 ये कह देते तो आंसर आता बच्चे 0। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल है। मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल टू को, बट कंप्यूटर में हम नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। सेकंड वन इज द ग्रेटर देन। ये मैंने अभी प्रीवियस आपको एग्जांपल बताया कि x इज ग्रेटर देन y अगर होगा मींस 2 इज ग्रेटर देन 5। नो, कंप्यूटर बोलेगा नो इन द फॉर्म ऑफ 0। क्या अगर दो वैल्यू और ले लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस कंप्यूटर बोलेगा 1। मेरी बात समझ में आई? इन द सेम वे लेस देन के लिए क्या x लेस देन है y से, अगर x छोटा होगा y से, अगर ये बात सच निकलती है तो आंसर 1 आएगा। अगर x छोटा नहीं होगा y से तो आंसर 0 आएगा। ये वाली बात आप देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चे आप मैथ्स में साइन लगाते हैं ऐसा, राइट। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू में आप साइन लगाते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है वो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे। ये एक्चुअली एरो बनाया मैंने, यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कैसे लिखना पड़ता है, वो सिमिलर हो गया। इसको आपको लिखना पड़ता है ग्रेटर देन का साइन लगाइए और फिर इक्वल टू लगाइए। हम जब बोलते हैं इस मैथ्स वाले साइन को इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन का पहला साइन लगाइए फिर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। लेस देन इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, पहले लेस देन का साइन लगाएंगे और फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू 2 सपोज यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्या 5 ग्रेटर देन 1 है? यस है, तो आंसर 1 आएगा। ये वैल्यू जो x की है या तो y से बड़ी हो और नहीं तो बराबर हो, छोटी ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो भी बच्चे बनाने वाला है, क्योंकि 2 ग्रेटर तो नहीं है 2 से, लेकिन 2 इक्वल टू तो है। मतलब दो चीजें इन्होंने कंबाइन कर दी हैं, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। इन द सेम वे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। 2 क्या 2 से छोटा होता है? नहीं होता है, लेकिन क्या इक्वल टू होता है, इसलिए आंसर आपका आएगा बच्चे 1। इस तरीके से वेरियस कॉम्बिनेशन करके आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, इनको कंबाइंडली भी यूज कर सकते हैं। थोड़े कॉम्प्लेक्स लाइन में हम इनको कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज करते हैं, और बिना इनके हम बच्चे प्रोग्राम लिखना मैं तो नहीं समझता हूं कि वो पॉसिबल होगा। अगर आप समझते हैं तो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, एक्सेप्ट हेलो वर्ल्ड, राइट। एक अच्छी एप्लीकेशन प्रोग्राम जब भी लिखेंगे बच्चे तो ऑपरेटर्स का यूज तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चीज होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बच्चे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले लॉजिक के बारे में, तब आपकी समझ में आएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज, ठीक है। दो वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब वेरिएबल की वैल्यूज से ही है, या फिर प्लेन वैल्यूज हो, उनके बीच में जो लॉजिक है उसका जो आंसर आएगा उससे आपका लॉजिकल ऑपरेटर बनता है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताता हूं आपको, राइट। एक होता है एंड, एक होता है एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसको सी, बड़ी आसानी से समझिएगा, जिसको सी प्लस प्लस में डबल एंड से डिनोट किया जाता है। ये ऑपरेटर है लॉजिकल जिसका नाम है एंड,
ठीक है। और डबल एंड से, जो कि आपको शिफ्ट 7 के साथ मिलेगा, डबल एंड लगाना पड़ेगा, मतलब कि x एंड y। इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है x एंड y, ठीक है। और एंड का मतलब यहां पे ये है बच्चे, जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, वो और जो y की वैल्यू आई है वो, उन दोनों को बीच में क्या किया जाएगा, एंडिंग करी जाएगी। और एंडिंग क्या चीज है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक चीज बता दूं, इस केस में जो x और y की वैल्यू होगी वो 1 या फिर 0 ही होगी, राइट। 1 होगी या 0 होगी, 1 होगी या फिर 0 होगी, राइट। अगर आप 1 से ऊपर कोई वैल्यू लिख देते हैं, मीन्स कोई वैल्यू 0 के अलावा आप लिखते हैं, तो सी प्लस प्लस उसको 1 ही मानेगा। आप चाहे 1,02,056 लिख दीजिए तो भी वो सी प्लस प्लस उसको 1 ही कंसीडर करेगा, चाहे माइनस में लिख दें चाहे पॉजिटिव में लिख दें। अगर आपने 0 लिखा है तो वो 0 ही रहेगा, 0 के अलावा जितनी वैल्यू लिखेंगे वो 1 ही काउंट होगी। अब आप समझिएगा, मैं यहाँ वेरिएबल नहीं हार्ड वैल्यू लिख रहा हूं, सपोज 1 एंड 0। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो बच्चे इसका आंसर आने वाला है 0, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है 0 एंड 1 तो आंसर आने वाला है 0, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है 0 एंड 0 तो आंसर आने वाला है बच्चे 0। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 एंड 1 तो आंसर आने वाला है बच्चे 1। अब आप समझिएगा बात, सिर्फ एक लाइन को देखिए, नीचे वाली जो लाइन है इसी में आंसर 1 मिला है मुझे। और वो कब मिला है, जब दोनों प्लेस पे, मींस लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे और राइट वाले ऑपरेंड पे, दोनों प्लेस पे बच्चे 1 लिखोगे। जब आप, जब 1 वैल्यू आएगी, चाहे वो वेरिएबल से आए चाहे कैसे भी आए, जब यहाँ 1 वैल्यू आएगी दोनों प्लेस, मतलब कि दोनों प्लेस अगर ट्रू होंगी या दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो आपका पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, मतलब आंसर 1 आएगा। ये बात समझ में आई। अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों ही वैल्यूज 0 हैं, तो टोटल वैल्यू भी बच्चे 0 आने वाली है, रिटर्न करने वाला है, राइट। ये कंप्यूटर आपको रिटर्न करेगा 0। अगर एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है तो भी आपको 0, इधर भी वही बात है, एक वैल्यू 1 एक वैल्यू 0 तो 0, मींस हर केस में 0 मिल रहा है। अगर दोनों प्लेस में से किसी एक प्लेस पे आपको 0 मिलता है, जब दोनों प्लेस पे 1 है तो 1 मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड प्रोसेस, राइट। क्या करते हैं, लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको। रिटर्न ट्रू, ट्रू कब ट्रू करेगा, ट्रू का मतलब बच्चे 1 से है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होने का मतलब जो ये एंड लगा हुआ है जिसको हम एंड बोलते हैं, इस एंड के इस साइड में, मींस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, दिस इज सपोज स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2। तो जब स्टेटमेंट 1 का जो रिजल्ट आएगा, जैसा हमने पहले यहां कंडीशंस में देखा था, इन्हीं का यूज करा है, इसका रिजल्ट जब अगर अब 1 आएगा और इस S2 का भी रिजल्ट 1 आएगा तो 1 एंड 1 बन के जो आंसर मिलेगा वो 1 आने वाला है। मेरी बात समझ में आई। सिमिलर मैनर में बच्चे होता है, और जैसे ये एंड बताया वैसे और होता है, लेकिन और की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग है। जैसे मैंने बताया, एंड में अगर सारे 1 होंगे, मींस टोटल 1 होंगे तो 1 आएगा, और में उसका उल्टा है कि अगर एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि यहां समझिएगा, अगर लिखा हुआ है 0 और 0, और मतलब ये है और 0, तो आंसर मिलेगा बच्चे 0। अगर लिखते हैं 0 और 1 तो आंसर मिलेगा 1, ठीक है। अगर लिखते हैं 1 और 0 तो आंसर मिलेगा 1। अगर लिखते हैं 1 और 1 तो आंसर मिलेगा 1। देखिए, इसमें 3 0 1 था, इसमें 3 1 1 0 है, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। मतलब कहने का एक भी 1 होगा, दोनों आइदर स्टेटमेंट्स में तो 1 होगा। तो रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, राइट। जैसे कि x इज लेस देन 5, क्या ट्रू है या फॉल्स है? x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। x की वैल्यू सपोज हम ले देते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3। क्या अब यहाँ 3 आ जाएगा? 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, यस 1 आ गया। 3 इज लेस देन 4, नो, फॉल्स आ गया। 1
और 0, आंसर क्या आएगा बच्चे 1। इस सेम केस में हम देख लेते हैं कि x की जगह 3 लेते हैं, क्या 3 इज लेस देन 5? यस 1 आया। एंड क्या x इज 3 लेस देन 3 इज लेस देन 10? यस 1 आया। फिर अगेन आंसर 1 आ गया। सो दिस इज योर लॉजिकल एंड और। अब बच्चे बात आ रहे हैं लॉजिकल नॉट की, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ये ऑपरेटर से, जिसको हम एस्केलेशन बोलते हैं। शिफ्ट दबा के आप 1 दबाइएगा, आपको ये वाला साइन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो भी रिजल्ट आया हो, चाहे वो एंड करके या और करके या कैसे भी रिजल्ट आया हो, या उसको हम क्या करते हैं, अगर उसके आगे ये लगा देते हैं, ये नॉट का साइन लगा देते हैं, तो वो ट्रू का फॉल्स बन जाता है, फॉल्स का ट्रू बन जाता है। मतलब कि अगर 0 पे लगाया एस्केलेशन तो आंसर आपको मिलने वाला है 1, और 1 पे लगाया एस्केलेशन तो मिलने वाला है आपको आंसर 0। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है सपोज x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10, और यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इधर ले जाता हूँ, x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10 ऐसा लिखा हुआ है, और x की वैल्यू मान ली मैंने 3 है। तो क्या 3 इज लेस देन 5? यस। क्या 3 इज लेस देन 10? यस। आंसर आएगा 1, दैट्स ओके, एंड लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी को ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और इसके आगे लगा देता हूं लॉजिकल नॉट, तो क्या होगा, x इज लेस देन 1, यस, एंड हो गया। x इज लेस देन 10, 1 हो गया। 1 और एंड 1 किया तो क्या हो गया, 1 हो गया। 1 के बाद बच्चे ये जो लगा हुआ है लॉजिकल नॉट, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये लॉजिकल नॉट। इस लॉजिकल नॉट से होगा क्या, जो ये 1 आया है वो आपको आंसर देने वाला है 0। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ एक ऑपरेटर जिसका नाम है लॉजिकल नॉट लगाते ही सारी वैल्यूज हो जाती हैं बच्चे 0, राइट। सो दीज आर दी ऑपरेटर्स जो बच्चे आज हमने डिस्कस करे आपके साथ, और ये ऑपरेटर्स बहुत हेल्पफुल है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। प्रोग्रामिंग में बिना इन ऑपरेटर्स के यू कैन नॉट प्रोग्राम एनीथिंग। इफ यू वांट टू प्रोग्राम, राइट। अभी आप सोच रहे होंगे कि कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो और समझ में आएगा। ऑफ कोर्स बच्चे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल्स के लिए हम अलग से सेशन लेंगे। अभी मैं आपको बिल्डअप कर रहा हूं, बिल्डअप फॉर दी मेकिंग यू फॉर दी फॉर व्हाट, मैं आपको बनाना चाह रहा हूं कि आपके अंदर कुछ C++ की नॉलेज आ जाए, कुछ कोडिंग ब्लॉक्स आ जाएं, कुछ ऑपरेटर्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, इन सब की समझ आ जाए, तब एटलीस्ट हम एक कोई अच्छा सा प्रोग्राम लिखें। छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो हम बीच में लिखते ही रहते हैं, लाइक उसके एग्जाम्पल्स को लेके हम समझते ही रहते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया था, उसी कैलकुलेटर को और अच्छा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये ऑपरेटर्स, वेरिएबल, डेटा टाइप, इन सब टर्मिनोलॉजीज को समझना बच्चे बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, एक एक टॉपिक को कई बार समझिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। जो मैंने बोला है उसी में आपके क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का आंसर छुपा है, बस आपको बार बार उसको सुनने की जरूरत है। जितनी जल्दी आप समझ जाएं, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो ये हमने आज डिस्कस किया बच्चे ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जाने, लॉजिकल ऑपरेटर देखे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, राइट। ये सारे हमने ऑपरेटर्स आज हमने देखे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर देखा, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये सारे ऑपरेटर्स हमने आज डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे डिस्कस करेंगे इस ऑपरेटर्स के बाद में अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब हमारी ये समझ में जब आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए, तो अब हम इस काबिल बन पाए हैं कि नाउ आई एम रेडी टू लर्न अबाउट दी कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर बच्चे उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट पे जाएंगे। ऐसे करते 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 हम प्रोग्रामिंग एक दिन बहुत अच्छी सीख जाएंगे, राइट। सो नाउ तब तक के लिए कीप कमेंटिंग ऑन दी यूट्यूब, राइट, hit the bell icon for the notification, and use this code livemp कोड। अगर आप यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे। बच्चे सब्सक्राइब करने के बहुत फायदे हैं। यूट्यूब पे पढ़ाई आपकी होगी, बट एक रेगुलर, एक बोलते हैं ना, एक कुछ
रेगुलर बेसिस वाली बात आपकी नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको क्या चाहिए होगा, जब रेगुलर बेसिस पे बनाना पड़ेगा तो सब्सक्राइब कर जाइए, अपने एजुकेटर से डिस्कस करिए, चैट करिए, राइट, 1-to-1 कम्युनिकेशन करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। डेफिनेटली आप बहुत आगे जाने वाले हैं। लेकिन यूट्यूब क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या, जब तक हम कुछ पे नहीं करते ना तब तक हमारे अंदर रेगुलरिटी नहीं आती, हम रेगुलर नहीं हो पाते। हमको लगता है ठीक है पढ़ा है यूट्यूब पे, कभी भी पढ़ लेंगे, कभी भी एक दिन पढ़ लेंगे। और वो बच्चे एक दिन कभी आता नहीं है, बहुत आता भी तो बड़ा रेयरली आता है। तो यू नीड टू व्हाट, सब्सक्राइब करो बच्चे। सब्सक्राइब करने से आपकी रेगुलरिटी बनेगी। और जाहिर सी बात है कि जब आप सब्सक्राइब करोगे, जब वहां पे आओगे तो भाई डिफरेंस तो दिखेगा ना यूट्यूब के, और इसमें डिफरेंस तो दिखना ही है, अदरवाइज क्यों ही कोई करेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप बच्चे सब समझदार हैं। तो यूज दिस लाइव MP कोड फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट एंड सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए बहुत थैंक यू बॉस, वी विल सी यू अगेन एंड हैव ए नाइस डे और हैव a nice night, right? Thank you.